परिवार की ओर से आयोजित श्री राम कथा से पहले बुधवार को झरिया शहर में श्री राम कथा के लिए विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, पूर्व कृषि मंत्री बच्चा सिंह, डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह, हर्ष सिंह सहित रघुकुल परिवार शामिल रहे। कलश यात्रा में 1000 की संख्या में महिला माथे पर कलश लेकर जल यात्रा में शामिल हुए। आज से जियालगोड़ा स्टेडियम में शुरू हो रहे 3 दिवसीय राम कथा को लेकर झरिया के राजा तालाब से भव्य कलश शोभा यात्रा की शुरुआत हुई है। करीब हजारों की संख्या महिलाएं भी शामिल थी। झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह इसमें मुख्य भूमिका निभा रही है। जियालगोड़ा स्टेडियम में राजी निजी महाराज की ओर से संगीतमय राम कथा सुनाई जाएगी। कलश यात्रा से पूर्व झरिया राजा तालाब पर घाट व कलश पूजन के बाद कन्याओं व महिलाओं ने कलश उठाया। लक्ष्मीनिया मोड़ से सब्जी पट्टी तक कलश लेकर चल रही महिलाओं पर आसपास के भवनों से पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान बैंड व डीजे पर भक्ति संगीत बज रहा था। रास्ते के दोनों ओर कलश यात्रा देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। राजा तालाब से कलश में जल उठाने के लिए महिलाओं व कन्याओं की काफी भीड़ रही। आलम यह था कि 4 कतार में राजा तालाब से लेकर कतरास मोड़ तक महिलाओं या युवतियां पंक्तिबद्ध में दिखी। झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह माथे पर कलश लिए हजारों महिलाओं के साथ जियालगोड़ा स्टेडियम पहुंची, जिसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। कल विजयदशमी थी और हमने कोई कसर नहीं छोड़ी कहीं। सभी से क्षमा चाहती हूँ। मैंने यही प्रयास किया कि हर किसी को निमंत्रण जो है हम दे सकें, और प्रभु श्री राम का नाम कोई राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है और सभी राम के हैं और राम सबके हैं, और इसी भावना के साथ हमने सभी को आमंत्रण दिया था। और कोशिश इस बात की है कि हमने जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा अपरंपार भी हुई है। हमने 10,000 कूपन दिए थे। मुझे लगता है कि 20,000 लोग हैं हमारे साथ आज जो ध्वज उठाए हुए हैं। 5100 तो कलश थे और ये कलश यात्रा लगभग 6 किलोमीटर जो राजा तालाब, जो हमारा ऐतिहासिक राजा तालाब है, वहां से लेकर जियालगोड़ा स्टेडियम तक, जिसको अभी हम रेनोवेट करा रहे हैं यहाँ। और झरिया में कोई भी इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ था। लोगों की बहुत पुरानी मांग थी और हमने भी सोचा था, बीच में कोविड जैसी चीजें आ गई, बड़ी परेशानी हुई, लेकिन हमने सोचा कि अगर कुछ अच्छा करते हैं तो प्रभु श्री राम से ही शुरू करते हैं। और हमने यहीं से शुरुआत की और बड़ी मुश्किल से हमें पूज्य राजन जी का समय प्राप्त हुआ है। उन्होंने 2026 तक समय देने से मना कर दिया था, लेकिन मैं कहती हूँ शायद रघुकुल के नाम पर उन्होंने सोचा होगा कि रघुकुल है तो रघुकुल में ही कथा करनी है, तो इस वजह से उन्होंने हमें समय दिया 3 दिवसीय कथा का। मुश्किल हमें समय मिला है और मैं उनके साथ साथ प्रभु श्री राम की कृपा है, इस वजह से आज जो है वो यहाँ पर है। 6 किलोमीटर 3 दिनों तक, और ये 3 दिनों तक जो है संध्या 3 बजे से 6 किलोमीटर का जो ये सफर रहा, खास करके आपका, और क्या कहेंगे ऊपर कलश लेकर के, तो जो सफर है इस सफर को किस तरह से आप देखें, और खास करके महिलाओं का एक अलग उत्साह था। मैंने कहा ना कि झरिया धर्म कर्म के काम में कभी पीछे नहीं रहता है। झरिया हर जगह बढ़ चढ़ के रहता है। आप देखिए प्रभु श्याम की यहाँ पर मंदिर है और वहाँ निशान लेकर लोग खाटू श्याम से भी आ जाते हैं। गोविंदपुर से तो ऐसे ही चल के आ जाते हैं और 365 दिन की हमारी यात्रा ऐसे ही चलती है। तो कुछ विशेष कृपा उनकी भी रही। हमारे हनुमान जी, कल मैंने उन्हें निमंत्रण दिया था कि आपके बिना ये कार्य सफल नहीं होने वाला, ना रामायण आपके बिना सफल हुई थी, ना यहाँ होगा। इसलिए हनुमान जी की कृपा है, बाबा श्याम की कृपा है, आज इतनी बड़ी और इतनी मुश्किल यात्रा 6 किलोमीटर लंबी चलती हुई सड़क पर, और देखिए मौसम भी इतने दिनों से चिलचिलाती धूप थी और भगवान की कृपा से बादल है। तो मुझे इस भगवान से बस यही प्रार्थना की कि ये यज्ञ हमारा सफल हो जाए और प्रभु श्री राम की जीवनी जो है पूज्य राजन जी महाराज के मुखारविंद से सभी सुने। झरियावासी हमारे विशेषकर जिन्हें कोई भी कार्यक्रम के लिए दूर धनबाद जाना पड़ता था, हमें ये कहा गया था कि इसको आप धनबाद में कीजिए, गोल्फग्राउंड में कीजिए। मैंने कहा हमारे पास इतनी बड़ी जगह झरिया में खुद है और मैं झरिया क्यों गोल्फग्राउंड में क्यों जाऊंगी। तो आज आप देखिए सब इतनी दिनों की मेहनत, हमारे पिछले 1 महीने से जो हम लगातार मेहनत कर रहे थे, कार्ड निकलने से लेकर पुल, जो हर चीज का जो है सामान लाने से लेकर, हर लोगों को निमंत्रण देने से लेकर, हर समाज को निमंत्रण, हर देश को निमंत्रण देने से लेकर हमने प्रयास किया और आज वो प्रयास रंग लाया। महिलाओं को, हमारी सभी साथी महिलाओं को, बच्चियों को, बहनों को, हमारी सभी माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज ANP के लिए कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।